बेहद तनावपूर्ण हालात नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि पुलिस पहले ही कांग्रेस जनता पार्टी को ये साफ कर चुकी थी कि संसद की तरफ कूच करने की इजाजत नहीं होगी। जो प्रदर्शनकारी है वो बैठकर शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। और देखिए, भीड़ को पीछे करने के लिए, तितर बितर करने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। कई लोगों ने बताया कि उनके साथ लाठीचार्ज किया गया। आप देखिए, यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का सिलसिला पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ इकट्ठी होती चली गई। सैकड़ों, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से आगे बढ़े, पहली लेयर बैरिकेड को तोड़ा, दूसरी लेयर को तोड़ा और तीसरी लेयर पर यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने आकर बैठ गए। कई प्रदर्शनकारी इस बैरिकेड को भी तोड़कर आगे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के नज़दीक पहुंच चुके हैं। कई शास्त्री भवन तो कई रेल भवन तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छड़े और वही हालात लगातार यहां पर बने हुए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे किस तरीके से बसों के ऊपर जो प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद है और ये जो धुआं नजर आ रहा है ये आंसू गैस के गोलों का है, क्योंकि पुलिस की कोशिश यही है कि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको वापस भेजा जा रहा है, जंतर मंतर की तरफ उनको हटाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो यूथ है, जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर अब देखिए, जो महिला पुलिसकर्मी हैं उन्होंने जो महिला प्रदर्शनकारी हैं उनको भी पकड़कर हटाना शुरू कर दिया है। उनको धक्के देकर यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि इजाज़त नहीं है, 5 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग नहीं हो सकती। बावजूद उसके प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से हालात पूरी तरीके से बेकाबू है, हाथों में तिरंगा है। और अभी कुछ ही पल पहले यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को तितर बितर करने की पुलिस की तरफ से जो कवायद है वो की जा रही है। पोस्टर है, हाथों में झंडे हैं, पोस्टर पर लिखा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को बंद करो। कुछ इस तरीके के पोस्टर हाथों में हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो बेहद बेकाबू हालात जंतर मंतर के नज़दीक, क्योंकि जो भीड़ है वो बहुत उग्र होती नजर आ रही है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को पुलिस ने पहले ही बंद करवा दिया था, जिससे जो भीड़ है वो जंतर मंतर तक ना पहुंच पाए। लेकिन पुलिस के तमाम इंतजामात नाकाफी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो ने साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो संख्या है प्रदर्शनकारियों की वो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इस बैरिकेड को तोड़कर आगे ना बढ़ पाए प्रदर्शनकारी, उसी की जो कोशिश है वो कवायद यहाँ पर चल रही है। कैमरामैन अगर सामने दिखाए किस तरीके से बसों के ऊपर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो हालात नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेहद बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और पुलिस अब लगातार प्रदर्शनकारियों को पीछे होने की ताकीद कर रही है, उनको पीछे धकेला जा रहा है। और जो आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों पर फेंके जा रहे थे उन्हीं को वापस पुलिस की तरफ प्रदर्शनकारी फेंक रहे हैं। मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जिस तरीके से शिक्षा के अंदर ये पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से धांधली हुई, उसको लेकर एक गुस्सा और आक्रोश है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो अपना गुस्सा मीडिया कर्मियों पर भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ पर हाथों में डबली लिए हुए हैं, कुछ लोग झंडे लिए हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं और पुलिस के ऊपर किस तरीके से जूते फेंक रहे हैं, लोग चप्पल फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हालात
नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में खराब होते हुए सामने आप देख सकते हैं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सचिन शर्मा यहाँ पर बस के नजदीक खड़े हैं और फोर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ने की जो ताकीद है वो दी जा रही है, जिससे प्रदर्शनकारी पीछे की तरफ उनको धकेला जा सके। तो हालातों को काबू करने के लिए लगातार आंसू गैस के गोलों को छोड़ा जा रहा है, लगातार लाठियां पुलिस की तरफ से भांजी जा रही है और अब बेकाबू हालात जंतर मंतर के नजदीक, क्योंकि हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मेरे पीछे भी आप कैमरामैन दिखाएंगे, जो आरएएफ का वज्र वाहन है उसको बेहद नजदीक बुलाया गया है। ये पूरी कंपनी आरएएफ की है, जो कि किसी भी तरह के दंगों से निपटने के लिए निपुण होती है, एक्सपर्टीज होती है, स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है कि अगर कहीं पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, भीड़ उग्र हो जाए तो उनको कैसे काबू किया जा सके। तो आरएएफ को यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, उनको आगे भेजा जा रहा है और इस आरएएफ का जो वज्र वाहन है उसको अब प्रदर्शनकारियों की तरफ लाया जा रहा है, जिससे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पीछे धकेला जा सके। देखिए दंगा नियंत्रण वाहन, ये रैपिड एक्शन फोर्स है जो दंगों से निपटने में बेहद निपुण है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर नूपुर प्रसाद से लेकर ज्वाइंट सीपी और जो जितने तमाम आला अधिकारी हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और अब कोशिश यही है कि आंसू गैस की गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया जा सके और उसी की तैयारियां आपको इस दंगा नियंत्रण वाहन जो रैपिड एक्शन फोर्स का है उसके जरिए करते हुए पुलिस नजर आएगी। तो बेहद तनावपूर्ण हालात, अगर अभी हम आपको थोड़ा और आगे चलकर दिखाएं किस तरीके से अगर हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से, क्योंकि संसद मार्ग है, आगे बढ़ते हैं तो 1 किलोमीटर के आगे ही जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो है। तो भीड़ बेहद नज़दीक पार्लियामेंट की तरफ प्रदर्शनकारी बढ़े और उन्हीं को रोकने की जो कवायद है वो यहाँ पर चल रही है। चारों तरफ आपको कुछ इसी तरीके से पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर नज़र आएगी। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर आपको नज़र आएगा और मैं आपको दिखाऊं पूरा जो रास्ता है बंद हो चुका है। जो बसें हैं, स्कूटर है, गाड़ियाँ हैं, वो सड़कों पर ही कुछ इसी तरीके से घंटों से फंसी हुई है, क्योंकि कोई हल नहीं है। प्रदर्शनकारी पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं और अब आप देखिए कितना नज़दीक हम पार्लियामेंट के पहुंच रहे हैं। और ये जो रोड है ये अशोका रोड है, जो कि आगे रायसीना रोड से कनेक्ट होती है और इस पर भी आपको प्रदर्शनकारी बैठे हुए नज़र आएंगे। जगह जगह इसी तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पर इकट्ठा हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस और उनके बीच में एक बहस होती हुई नज़र आ रही है। जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर अशोका रोड पर आपको नज़र आएगा। ढपली बजाई जा रही है, झंडे जो है, प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। हालांकि मॉनसून सत्र है और पार्लियामेंट के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे में जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन था। आप लोग प्रदर्शन में सर यहाँ शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग ये चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को तो आप लोग ठीक कर नहीं पाए, तो वहाँ पे गादी में बैठ के फायदा क्या है? हम लोग इसी के लिए भेजे थे। और दूसरा बात रहा, 22 दिन हो गया ये आंदोलन चल रहा है, एक भी बार कोई भी आपका सरकार का बंदा आके बातचीत किया क्या?